हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो दोस्तों, इस अवसर पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भाषण लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों सभी विद्यार्थी व सभी भाषण देने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, इस भाषण का उद्देश्य है कि भाषण किस प्रकार से लिखा जाता है, वह दोस्तों कितनी ही विद्यार्थियों की समस्याएं रहती हैं कि उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, वह वो अपने शब्दों को ढंग से नहीं लिख पाते हैं। दोस्तों, यह भाषण सभी विद्यार्थियों को उनका खुद का भाषण बनाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर जो भाषण है वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों, भाषण की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब एक अत्यंत ही विशेष और पवित्र अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज 2 अक्टूबर है, जिस दिन राष्ट्र ने अपने 2 महान सपूतों को जन्म दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों महान विभूतियों की जयंती एक साथ आना हमें यह याद दिलाता है कि हमारे देश के निर्माण में त्याग, सत्य, सादगी और निस्वार्थ सेवा का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उस युग पुरुष की जिसके नाम के आगे महात्मा शब्द अपने आप लग गया। हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ा हथियार कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि सत्याग्रह है। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी अन्याय के खिलाफ सिर झुकाए बिना बिना हिंसा किए कैसे लड़ा जाता है। गांधी जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हर अध्याय हमें एक नया सबक देता है। उनकी सादगी, उनका खादी का वस्त्र, उनका चरखा सिर्फ एक पहनावा नहीं था, यह उस विचार का प्रतीक था कि हमारी जरूरतें कम होनी चाहिए और हमें अपने हाथों से काम करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। स्वदेशी का उनका विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वह चाहते थे कि हमारे गांव, हमारे किसान मजबूत हों और हमारा हर नागरिक आत्मसम्मान के साथ जिए। आज जब हम देश में हर तरफ भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा देखते हैं, तो गांधी जी का अहिंसा और शांति का संदेश हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सचमुच उस शांति और सद्भाव के रास्ते पर हैं जिसकी कल्पना उन्होंने की थी? गांधी जी ने कहा था, खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, यह हमारे लिए एक जीवन सूत्र है। हमें हर छोटे काम में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा लानी होगी, तभी हम सही मायनों में गांधी जी को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। गांधी जी के आदर्शों की रोशनी आज भी पूरी दुनिया को राह दिखा रही है, लेकिन हमारे लिए आज उनकी शिक्षाओं को अपने व्यवहार में उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूंगा एक और विलक्षण व्यक्तित्व की, जिनकी सादगी और देश प्रेम की गाथा भी गांधी जी से कम प्रेरणादायक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री जी की। शास्त्री जी का कद भले ही छोटा था, लेकिन उनका चरित्र हिमालय से भी ऊंचा था। शास्त्री जी ने देश के ऐसे समय में नेतृत्व संभाला जब भारत कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या देश में खाद्यान्न का संकट, उन्होंने हर मुश्किल का सामना असाधारण दृढ़ता और नैतिकता के साथ किया। उनका दिया गया नारा जय जवान जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं था, यह हमारे राष्ट्र की 2 सबसे बड़ी शक्तियों, हमारी सेना और हमारे अन्नदाताओं के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता था। उन्होंने हमारी सेना का मनोबल ऐसे समय में बढ़ाया जब देश पर युद्ध का खतरा था और दुनिया को यह दिखाया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितना सक्षम है। उन्होंने देश में अनाज की कमी को दूर करने के लिए आम जनता से एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की थी और खुद भी इसका पालन किया। सोचिए, एक प्रधानमंत्री अपने नागरिकों से ऐसा निजी त्याग करने को कह रहा है। यह दिखाता है कि जनता का उन पर कितना अटूट विश्वास था और यह विश्वास उन्होंने अपनी निर्मल ईमानदारी से अर्जित किया था। शास्त्री जी का जीवन निजी शुचिता और कर्तव्यनिष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। उनके जीवन के कई किस्से हैं जो बताते हैं कि सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पद का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वह चाहते थे कि देश का हर नागरिक ईमानदारी और मेहनत को अपने जीवन का आधार बनाए। अगर हम आज के दौर में देखें तो शास्त्री जी का यह संदेश कि देश हित हमेशा व्यक्तिगत हित से ऊपर होना चाहिए हमें प्रेरणा देता है। हमें सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करनी है, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही शिद्दत से निभाना है। यही शास्त्री जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे प्रिय देशवासियों, आज जब हम एक मंच पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को याद कर रहे हैं, तो हमें उनकी शिक्षाओं के बीच एक गहरा संबंध दिखाई देता है। जैसे सादगी और सत्य, गांधी जी ने सत्य को जीवन का आधार बताया और शास्त्री जी ने उसी सत्य के मार्ग पर चलते हुए निर्मल और बेदाग छवि बनाई। जैसे आत्मनिर्भरता, गांधी जी ने खादी और ग्राम स्वराज की बात की,
शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के नारे से देश को भोजन और सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया और आम आदमी के प्रति समर्पण, दोनों ही महापुरुषों ने देश के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा। इन दोनों महान विभूतियों ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता और सत्यनिष्ठा में है, न कि धन या बल में। आज का दिन सिर्फ छुट्टी या औपचारिकता का दिन नहीं है, यह दिन है आत्मचिंतन का। हमें यह सोचना है कि हम गांधी जी के सद्भाव और शास्त्री जी के कर्तव्य परायणता को अपने जीवन में कैसे उतारें। आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम अपने व्यवहार में सत्य और अहिंसा को प्राथमिकता देंगे। हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, चाहे वह साफ सफाई हो, नियमों का पालन हो या मेहनत से पढ़ना हो। हम देश के हर नागरिक, चाहे वह जवान हो या किसान, का सम्मान करेंगे। हम हर चुनौती का सामना शास्त्री जी की दृढ़ता और गांधी जी के धैर्य के साथ करेंगे। हमारा यह छोटा सा प्रयास ही इन दोनों महापुरुषों के महान स्वप्न को साकार करेगा। तभी हमारा भारत सही मायनों में विश्व गुरु बन पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, आज हमने 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित विषय पर भाषण दिया, जो कि सभी विद्यार्थियों व सभी भाषण देने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और दोस्तों, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्त के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।